मैं पृथ्वी हूँ। आज पहली बार मैं कृष्ण को किसी युद्ध के लिए तैयार होते हुए देख रही थी। मुझे आश्चर्य भी हुआ और आनंद भी। लेकिन ये कौन सा युद्ध था, ये जानने से पहले जरा ये देखिए। प्रतिदिन कृष्ण और बलराम यमुना तट के इस दक्षिणी छोर से गुजरते थे, लेकिन बलराम बड़ी चतुराई से कृष्ण को इस स्थान से दूर रखते। और आज बलराम थे नहीं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन था और माता रोहिणी ने उनके लिए विशेष पूजा रखी थी। इसलिए आज कृष्ण को अवसर मिल गया था ये देखने का कि आखिर इस झील में ऐसा क्या है। तो बस कृष्ण अपने सभी ग्वाल बालों के साथ पहुंच गए उस कालिया दाह के तट पर। जैसे जैसे कृष्ण उस झील की ओर अपना कदम बढ़ाते, वैसे वैसे मेरे श्वासों की गति तीव्र होने लगती। उस झील में कालिया ने जल स्तंभ शक्ति का प्रयोग किया था और अपने परिवार के लिए एक विशाल महल का निर्माण किया था। वहाँ उसकी नाग पत्नियां और अन्य अनेक सर्प निवास करते थे। अचानक मैंने नाग पत्नियों की बुदबुदाहट सुनी, लेकिन जब तक कृष्ण अपने मित्रों को रोके, उससे पहले ही उन सभी ने अपने बछड़ों के साथ उस कालिया दाह में छलांग लगा दी और उस विषैले पानी को पीने से अचानक वे सब मूर्छित हो गए। अब देखिए, कृष्ण अपने सखाओं से इतना प्रेम करते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपने मित्रों को इस स्थिति में देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उनके नेत्रों से करुणा रूपी अश्रु बहने लगे और वे सीधे जाकर गिरे उनके मित्रों और बछड़ों के ऊपर। जैसे ही उनके ऊपर ये अश्रु गिरे, वैसे ही वे सब इस संजीवनी रस से सराबोर होकर उठ खड़े हो गए। लेकिन अब बारी थी कालिया के अहंकार को चूर चूर करने की। कृष्ण ने अत्यंत क्रोध भरी दृष्टि से उस झील की ओर देखा। कालिया के विष से उस झील का पानी उबल रहा था। सारे पेड़ पौधे मुरझा चुके थे। लेकिन बस अब बहुत हो गया। कृष्ण ने सोचा, अब समय आ गया है कालिया की दुष्टता का अंत लाने का। उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, अरे दुष्ट कालिया, तूने अपने विष से मेरे मित्रों और वृंदावन वासियों को पीड़ा पहुंचाई है। लेकिन बस अब नहीं, तैयार हो जा, अब तेरा अंत निकट है। इतना कहकर कृष्ण सीधे जाकर कदम्ब के उस वृक्ष पर चढ़ गए, जो उस तट पर जीवित एक लौता पेड़ था। अब ये भी एक रहस्य ही है कि आखिर इस तट पर वो अकेला ही वृक्ष क्यों जीवित था। वास्तव में स्वर्ग से अमृत लेकर आते समय पक्षीराज गरुड़ इसी वृक्ष पर विश्राम करने बैठे थे और उस समय कुछ अमृत की बूंदें इस पेड़ पर गिर गई थी। इसीलिए ये कदम्ब वृक्ष इतने विष युक्त वातावरण में रहने के बाद भी जीवित रहा था। कृष्ण ने अपनी कमर कसी, बालों को बांधा और एक पहलवान की तरह अपनी बाजुओं को थपथपाया और फिर जोर से उस झील में छलांग लगाकर कूद गए। जैसे ही कृष्ण उस पानी में कूदे तो पानी के नीचे कालिया के साम्राज्य में हलचल मच गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कालिया की शांति को चुनौती दे दी थी। सारे सर्प उद्विग्न हो गए। झील का पानी बाहर आ गया और इस भयंकर आवाज से कालिया भी नींद से जाग गया। अत्यंत क्रोध में आकर उसने अपने हजारों चमकीले फन उठाए और आ पहुंचा उस स्थान पर जहां कृष्ण पानी में क्रीड़ा कर रहे थे। कालिया की परवाह किए बिना वे निर्भय रूप से पानी में खेल रहे थे। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि भगवान का इतना सुंदर स्वरूप देखने के बाद भी कोई उनसे द्वेष कैसे कर सकता है। लेकिन कालिया ने वही किया। उसने कृष्ण की छाती पर डंक मारा और उन्हें अपनी कुंडली में लपेट लिया। जैसे ही कृष्ण के मित्रों ने ये देखा तो वे अत्यंत चिंतित हो गए और कृष्ण को पुकारने लगे। उतने में वृंदावन में चारों ओर अशुभ चिन्ह दिखाई देने लगे। धरती कांपने लगी, तेज हवा बहने लगी और आकाश से उल्कापात होने लगा। ये देखकर यशोदा मैया, नंद महाराज और सारे व्रजवासी चिंतित हो गए। आखिर वे जानते थे कि अवश्य ही कृष्ण किसी विपत्ति में है और वे कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कालिया दाह तक दौड़ आए। कृष्ण को कालिया नाग के लपेट में देखकर यशोदा मैया तो अर्ध मूर्छित हो गई। कृष्ण को पुकारते हुए वह इस झील में प्रवेश करने लगी, लेकिन नंद महाराज और अन्य गोपियों ने उन्हें रोक लिया। सभी स्त्री पुरुष अधमरे से हो गए थे।
कुछ मूर्छित होकर गिर पड़े और कुछ हाथ उठाकर रोते हुए कृष्ण को बुलाने लगे। इन सब के बीच सिर्फ बलराम जी ही थे जो वहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। जानते हैं क्यों? अरे वे स्वयं शेषनाग हैं और कालिया भी तो उन्हीं के वंश का है। तो बस वे जानते थे कि कृष्ण की इच्छा के बिना कालिया उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। हानि पहुंचाना तो दूर की बात है। जब कृष्ण ने देखा कि उन्हें कालिया की कुंडली में देखकर सभी व्रजवासी चिंतित हो रहे हैं, तो फिर कृष्ण अपना कद बढ़ाने लगे और जब कालिया की पकड़ एकदम से तंग हो गई, तो फिर कृष्ण ने अपना कद एकदम से छोटा कर लिया और सरलता से उस कुंडली से निकलकर बाहर आ गए। अब कालिया क्रोधित होकर अपने फनों से विष उगलने लगा और कृष्ण उसके आसपास तैरने लगे। चारों ओर घूमते हुए अब कालिया थकने लगा था, लेकिन कृष्ण कहाँ उसकी पकड़ में आने वाले थे। मौका पाते ही कृष्ण कालिया के सिर पर चढ़ गए और अब शुरू होने वाला था एक महानृत्य जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। कालिया के 101 प्रमुख फन थे। कृष्ण ने एक हाथ में बांसुरी धारण की थी और दूसरे हाथ से कालिया की पूंछ पकड़ी थी और अब वे उसके फनों पर नृत्य करने लगे। आकाश से सभी देवता गंधर्व भी इसमें ताल देते हुए विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने लगे और एक रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गया। जैसे ही वो अपना एक फन उठाता, कृष्ण अपने पैर की थाप से उसे नीचे कर देते। अब कालिया का सिर चकराने लगा था, उसकी सांसें फूलने लगी थी, उसके सभी फनों से सारा विष निकलकर बाहर आ चुका था और अब रक्त बाहर आने लगा था। अब अपनी मृत्यु को अपने समक्ष देखकर कालिया मन ही मन भगवान का आश्रय लेने लगा और अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर कालिया की सभी पत्नियां हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष आ गई। आखिर अपने पति के प्राणों की रक्षा हेतु वे सब प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, आपने इस द्वेषी को जो दंड दिया है वह सर्वथा उचित ही है। वास्तव में ये उसके शुद्धिकरण के लिए आपकी विशेष कृपा ही है। हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। हे दीनानाथ, कृपया हमारे पति को क्षमा करें। इस प्रकार नाग पत्नियों की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया। कालिया को अपनी भूल समझ आ चुकी थी। प्रायश्चित करते हुए वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रार्थना अर्पित करने लगा। इसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को आदेश दिया, कालिया, इसी क्षण इस स्थान को छोड़कर समुद्र में चले जाओ। तुम्हारे फनों पर मेरे पद चिन्हों के निशान देखकर अब गरुड़ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। जो भी व्यक्ति इस झील में स्नान करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और जो व्यक्ति इस लीला का श्रवण या पठन करेगा वह तुम्हारे भय से मुक्त हो जाएगा। अब जाओ यहाँ से। कालिया और उनकी पत्नियों ने भगवान को प्रणाम किया और उस स्थान को छोड़कर चले गए। यमुना का पानी फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। यशोदा मैया ने कृष्ण को गले से लगा लिया और सभी ग्वाल सखा कृष्ण की जय जयकार करने लगे। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? आपके उत्तर की हम प्रतीक्षा करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर ये कथा से आपने कुछ शिक्षा प्राप्त की है तो उसे अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए। श्रीमद् भागवतम से प्रमाणभूत ऐसी ही सुंदर कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए परम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं और उनसे उन्हीं की शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।